एक खुशनुमा शहर के छोटे से घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ारा था। जब ज़ारा बच्ची थी तभी उसकी माँ ईशा इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी, पर वो एक प्यार विरासत में छोड़ गई थी जो ऐसा लगता था जैसे कि उनके घर के हर एक कोने में वो अभी भी मौजूद हो। ज़ारा अपनी माँ की रहमदिली और हल्के मिजाज के किस्से सुनते हुए बड़ी हुई। अक्सर उसे एक अजीब लेकिन खुशहाल मौजूदगी का एहसास होता था, जैसे कि उसकी माँ की आत्मा अभी भी उसे देख रही हो। सालों बीतने के साथ साथ ज़ारा के मन में माँ से फिर से मुलाकात करने की ख्वाहिश एक खुशकिस्मत दुख बन गई। आखिर एक ठंडक से भरपूर गर्मी की शाम, जब पूरा चांद अपनी चांदी तारों के साथ जंगल को रोशन कर रहा था, ज़ारा ने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी अलतर सजाई जहाँ एक मोमबत्ती जलाई। जब उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने ख्यालों को फिर से एक्सप्रेस किया तो बाहर के पत्तों में हल्की सी हवा चल गई। ज़ारा को डर लगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि कमरे के किनारे खड़े हुए एक शख्स चांदी की रोशनी में दिखाई दे रहा है। मेरी प्यारी ज़ारा, शख्स ने कहा। उसकी आवाज पुराने दिनों की प्यारी यादों का इको था। ये उसकी माँ थी, ईशा। उसका रूप इनविजिबल और इथीरियल था। ज़ारा का दिल तेज धड़कने लगा, थोड़ी शॉकिंग, थोड़ा स्ट्रेंज और बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ था। उसके आंखों में आंसू भर गए जब उसने पूछा, सच में माँ, क्या ये आप हो? ईशा मुस्कुराई, एक मुस्कान जो ज़ारा को बचपन से याद आने वाली प्यार और खुशनुमाई की याद दिलाता था। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें सालों से देखा है, दिखाई नहीं दिया लेकिन कभी दूर नहीं हुए तुमसे। मैंने तुम्हारे साथ रहना चाहा, तुम्हें गाइड करना चाहा और तुम्हारे सफ़र में साथ चलना चाहा। ज़ारा के गालों से होते हुए आंसू बहने लगे जब उसने अपनी माँ की मौजूदगी को महसूस किया। दोनों ऐसे बातें करने लगे जैसे एक लम्हे में 1000 साल की बातें हों, और वो 1000 साल एक पल में गुजर गया। ईशा ने उससे दूसरी दुनिया से जुड़ी कहानियां सुनाई, प्यार की, सीख की और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी विकास की। ईशा ने ज़ारा के आंसू पोंछे और कहा, उदास मत हो मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हवा की हल्की सांसों में, सूरज की गर्मी में और तुम्हारे ख्यालों की शांति में। मेरा तुम पर प्यार वक्त और मुकाम को पार कर देता है। आने वाले दिनों में ज़ारा ने अपनी माँ के साथ की हुई बातों में शांति महसूस की। उन्होंने खुशियों से भरे खूबसूरत लम्हे बिताए जो जिंदा और इनविजिबल दुनिया के बीच की दूरी को भरते थे। उनका बंधन मजबूत हुआ और ज़ारा का दिल हल्का हो गया ये जानकर कि उसकी माँ हमेशा उसके पास है। सालों गुजरने के बाद ज़ारा खुद माँ बनी। उसने अपनी गोदी में अपने बच्चे को लिया, अपने मन में जोश की लहर को महसूस किया। उस अहम पल में एक हल्की सी हवा उसके गालों को छू गई और ज़ारा तुरंत जान गई कि उसकी माँ वहाँ नई पीढ़ी को प्यार की गूंज में शामिल करने आई है। ज़ारा ने अपनी माँ ईशा के विरासत को जिंदा रखते हुए अपनी औलाद को अपनी माँ की कहानियाँ सुनाई, और उस धुंध से धनकी हुई जंगल के उस आकांक्षा और उस माँ के बीच के इनविजिबल प्यार का बंधन आज भी बरकरार है, जो जिंदगी और मौत को पार करने वाले कभी न टूटने वाले बंधन की निशानी है। तो इस तरह से हमारी आज की कहानी खत्म होती है जो एक माँ और बेटी के बीच थी। हम फिर जरूर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।